हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सोक्ति, डायरेक्टर रीक्यूब एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया कि आपको कौन कौन से तरह के सोलर प्लांट होते हैं, उसके अंदर क्या फ़र्क होता है, किसके लिए कौन सा सोलर प्लांट बेटर रहता है। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोलर प्लांट से आपको बेनिफिट क्या होता है, आप उस पर पैसा कैसे बचाते हैं और क्या आपके लिए सोलर बेनिफिशियल है। हाँ जी, सोलर हर एक बंदे के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं सोलर कंपनी का ओनर हूं, मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा कि सोलर हर बंदे के लिए बेनिफिशियल नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको उस पर रिटर्न मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैं अपने काफ़ी क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आपको सोलर नहीं चाहिए, मैं उनको खुद रिकमेंड करता हूँ कि अपना लगाइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नीचे बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सो दैट आप हमारे आगे के वीडियोस देखते रहें और आप हमारे साथ इस सोलर की एजुकेशनल सीरीज के अंदर साथ रहें और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाएँ और आप हमारे साथ जुड़कर अगर आप सोलर का बिजनेस करना चाहते हैं आप वो भी कर पाएँ, और अगर आप अपना सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं आप उस पर प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ, एक प्रॉपर सोच समझ के आप उस पर डिसीजन ले पाएँ। स्टार्टिंग विद सोलर प्लांट क्या सबके लिए बेनिफिशियल है? क्लियर आंसर है नहीं। दो तरीके के सोलर प्लांट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। थर्ड हाइब्रिड है, वो उसके बारे में नहीं आएंगे बिकॉज वो एक मिक्सचर है। मोस्टली हमारा इंडिया के अंदर रेजिडेंशियल के अंदर स्टेप वाइज सिस्टम चलता है, स्लैब्स चलते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेट के, स्टार्टिंग विथ 3 रुपये, 4 रुपये, कुछ 6 के आसपास आता है, 7, 7.5, 8, 8.5, ऐसे हमारे स्लैब बढ़ते हैं। इनके ऊपर टैक्सेस आते हैं, ये मैंने अप्रोक्सीमेट फिगर्स बताए, बट ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ऐसे ही स्लैब्स बढ़ते रहते हैं। कुछ जगहों पे फिक्स्ड है बट मोस्ट में स्लैब्स हैं। अब अगर कोई मेरे को कहता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2,000 रुपये आ रहा है महीने का, तो साहब मैं उन्हें नहीं बोलूंगा कभी कि आप सोलर प्लांट लगाइए, क्योंकि अगर आपका बिल 2,000 रुपये आ रहा है, आप एनीवे 3-4 रुपये वाले स्लैब के हिसाब से ही आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। चलिए स्लैब 1 में नहीं, आपको 200 यूनिट के नीचे नहीं है, पर आपका 400 यूनिट के आसपास ही, आप ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मेरा रीज़न ये है कि आप जब अपना देखेंगे कि आपने टोटल कितना प्लांट में इन्वेस्टमेंट करा और आप देखेंगे कि उसके अंदर से आपने बचाया कितना, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 4-4.5 रुपये के हिसाब से, आप वो करेंगे, आपका 8-9 साल में जाके पे बैक आएगा। सर ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई फायदा नहीं होगा, आप कैसे करते हैं? अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, मिनिमम 6-7 हज़ार का करते हैं, तो आप मान के चलिए आप 7 से 8 रुपए के स्लैब पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तब आपको सोलर का फायदा होगा, तब आप सोलर लगवाइए, तब आप ऑन ग्रिड सोलर लगवाइए। ऑफ ग्रिड का कुछ नहीं, ऑफ ग्रिड तो अगर आपकी लाइट जाती है लगवा लो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। अगर मिनिमम 5,000 का मान के चलिए, अगर आपको 5,000 का बिल है, आप इसके ऊपर ही सोलर प्लांट लगाएंगे तो आपको एक उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा प्रॉपर, अदरवाइज आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये सर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपना सोलर प्लांट लगा रहे हैं अपनी छत पे, यस, दो चीज़ें हैं, फर्स्ट यू आर सेविंग द एनवायरनमेंट सबसे पहले, सेकेंड ये इन्वेस्टमेंट है, बट पैसा सबका अपना कमाया हुआ है, तो मेहनत का पैसा है, सोच के इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके अंदर सेविंग कैसे करते हैं। मैं दोनों केसेस पे चलूंगा, ऑफ ग्रिड पे भी, ऑन ग्रिड पे भी। सबसे पहले आते हैं ऑफ ग्रिड पे। आप ऑफ ग्रिड के अंदर पैसा कैसे बचाते हैं? लोग यूजुअली कहते हैं कि ऑफ ग्रिड तो यार बहुत महंगा पड़ जाता है, कैसे इसके अंदर पैसा बचाएंगे, बैटरीज हैं, फिर इन्वर्टर इसका महंगा, सोलर प्लांट पूरा ऑफ ग्रिड बहुत महंगा पड़ता है, आप इसमें कैसे पैसा बचाएंगे? तो अब अगर आपका, मान लीजिए आपका अपना एक घर है, आपका फार्म हाउस है, जो भी है, आपका वहाँ पे 8-9 किलोवाट का लोड है, आपकी लाइट जाती है, आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप चलाते हैं जनरेटर। आप जनरेटर आपने चला लिया, आपने खरीदा जनरेटर बहुत सस्ता, बट क्या आप जानते हैं कि आप जनरेटर को जब चलाते हैं, आपका पर यूनिट जो जनरेटर से आपका पावर का कॉस्ट आता है एज पर स्टडीज, वो 14 से लेके 17 रुपए के बीच में आता है। एंड अब जो डीजल का प्राइस बढ़ चुका है, तो अभी ये जो रेंज जो मैंने आपको 14 से 17 बताई, ये अब बढ़कर 17 से 20, 17 से 21 हो जाएगी। तो अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट से कंपैरिजन करेंगे, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट के अंदर जो आपकी एक लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम कहते हैं कि आपका पूरे साल, पूरे लाइफ टाइम में सोलर प्लांट ने कितना
सोलर जनरेशन करा और आपने उसके अंदर कितने इन्वेस्टमेंट करा, हम उसकी रेशियो लेते हैं, तो आपका एक सोलर प्लांट से, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट से जो पावर जनरेशन का कॉस्ट आता है वो आता है 4 से 4.5 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द साइज, वो 4 से 4.5 रुपए के बीच में रेंज करता है। एंड अगर आप डीजी पे अपने जनरेटर पे खर्चा कर रहे हैं तो वो आता है आपका 20 रुपए। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। आप इस केस के अंदर भी आपका जो पे बैक आएगा वो आपका 4 से 5 साल में आएगा। आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर एक यहाँ पे साइड पे वो दी हुई है शीट जिसके अंदर एक कंपैरिजन है कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा। आप इसके अंदर सबसे पहला देखेंगे तो सबसे पहला रो के अंदर आ रहा है आपका कि टोटल जनरेशन कितना हुआ आपका। सबसे पहले ईयर, फिर आपने टोटल जनरेशन आपने एक साल में कितना करा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा आपने साल में कितना जनरेशन करा, आपका उस साल कितना आपका खर्चा हो रहा था डीजल पे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डीजल से कंपैरिजन करेंगे क्योंकि हम डीजल के लिए ही बैटरी वाला खर्चा कर रहे हैं। आपका कितना खर्चा होता है यहाँ पे यूनिट रेट का। मैंने फॉर योर कन्वीनियंस मैंने 20 रुपये नहीं लिया, मैं यहाँ पर 15 रुपये ही लेकर चल रहा हूँ, सो दैट ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा रेट उस पर ले रहा हूँ। मैं 15 रुपये लेकर चल रहा हूँ। आपका कितना खर्चा आ रहा था अभी अगर आप नॉर्मल पे चलते एंड आपको सोलर से कितना बच गया, आपकी सेविंग कितनी हुई, तो आप देखेंगे कि आपका मोर और लेस ये 4 से 5 साल के अंदर आपको ऑफ ग्रिड का पे बैक भी आ जाता है अगर आप उसको डीजी से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर ऑफ ग्रिड। सेकेंड पे मैं आता हूँ ऑन ग्रिड सोलर प्लांट पे। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट के अंदर हमने अभी हम एक स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं कि अगर हम आपका, बिकॉज मोस्टली जो ऑन ग्रिड रखते हैं वो या तो रेजिडेंस के अंदर लग रहे हैं बड़े स्केल पे या फिर वो लग रहे हैं आपका इंडस्ट्रीज पे। सो आप दोनों का ही टैरिफ मोर और लेस 8 के आसपास रहेगा, 7 से 8 के रेंज में रहेगा, बढ़ेगा कम, बहुत कम केसेस में होगा, इससे कम 6 साढ़े 6 रुपये बहुत कम जगह पे है उत्तराखंड वगैरह में, बाकी बहुत कम जगह पे आपको इतना टैरिफ मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे हमने 7 रुपये के हिसाब से लिया है कंपैरिजन। अगेन सिमिलर चार्ट जैसे मैंने आपको ऑफ ग्रिड का बताया था, सिमिलर चार्ट मैंने यहाँ पे ऑन ग्रिड का बनाया हुआ है। आप इस चार्ट को रेफर करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि आपका जनरेशन कितना आ रहा है, आप किस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे थे और आप किस रेट पे सेविंग कर रहे हैं। अगेन आपका पे बैक 4 साल से कम में आ जाता है। और सर आज की डेट में कहीं भी 4 साल के नीचे का पे बैक पॉसिबल नहीं है। आप अपनी एफडी ले लो, आरडी कुछ भी ले लो सर, आप अपना, हाँ आप शेयर्स में पैसा लगाइए, ह्यूज रिस्क ह्यूज पे बैक, बट यहाँ पर आपके पास पे बैक आ रहा है 25% का, जो आपके पास हार्डली ही कहीं पे आएगा। ये 25 से 30% के बीच में पे बैक आता है, जो आज की डेट में इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर, जो सेफ है। इट इज 100% सेफ, बिकॉज जो पैनल्स है उनकी जनरेशन की आपके पास गारंटी है कि ये इतनी जनरेशन करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो 25 साल तक आप उसको रिप्लेस करा लीजिए। देन इन्वर्टर का 5 साल की वारंटी है, जब तक आपका वारंटीज रहेंगी उससे पहले पहले आप उसका पूरा पे बैक ले चुके होंगे, उसके बाद आप हर साल उस पर 25 से 30% अपने उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाओगे इसके अंदर। सो ये है सोलर प्लांट के पे बैक के बारे में कि आप इसके अंदर पैसा कैसे बचाते हैं, दोनों ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए, एंड आई वुड बी कमिंग अहेड विद मोर न्यू वीडियोस, और चीजें सिखाऊंगा मैं आपको। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके आगे कुछ ऐसे ऑफर्स रखूंगा जिसके अंदर अगर आप सोलर का बिजनेस करना चाहते हैं, मैं आपको उसके अंदर, हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आपके गांव, आपके जहां पर भी आप रहते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम आपको वहीं पे काम दिलाएं। आपको नहीं करना पड़ेगा, हम आपको खुद वहां पे काम दिलाएंगे, सो दैट आप वहीं पे रह के अपना काम कर पाएं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।